प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। देखिए लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको कि देखिए आपके पास अगर पैसे नहीं बच रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए। देखिए ये भी एक जीवन का हिस्सा है। अगर कोई आप में से मुझसे आप क्वेश्चन करना चाहे कि अगर आप ये क्या बता रही हैं, तो देखिए सबसे पहले मेरे प्रिय भाइयों बहनों आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हम पृथ्वी में रह रहे, परमेश्वर ने हमें देखिए डिसिप्लिन में, अगर हम बाड़े को तोड़ते हैं, बाड़े के बाहर जाते हैं, तब हम परीक्षाओं में फंस जाते हैं। वचन में लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं में फंसता है। ठीक है, तो देखिए परीक्षाएं भी अलग अलग तौर की होती है। यदि आज आपके पास पैसे की कमी हो रही है और पैसे मतलब आप कमा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कहाँ जा रहा है, तो आपको आज जांचने की ज़रूरत है। अपने खर्चों को देखने की ज़रूरत है कि कहीं आपका फिजूल में पैसा शैतान तो नहीं खर्च करवा रहा है, कहीं आपका खाने पीने में तो नहीं उड़ा रहा है, कहीं आपके पैसे को शैतान पार्टियों में तो नहीं उड़ा रहा है, कहीं शैतान आपके पैसों को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। आज जांचिए कि आपके अंदर इनमें से कौन सी कमी है। क्या आप ज़्यादा खाने वाले हैं? क्या आप ज़्यादा पैसों को उड़ाने वाले? क्या आप ज़्यादा पार्टीज़ को करते हैं? क्या आप ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं? हर एक चीज़ को आज आपको देखना ज़रूरी है। देखिए एक समय ऐसा था कि मैं भी बहुत पैसों को खर्च करती थी, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे डे बाय डे सिखाना शुरू किया, तब मैंने जाना कि हाँ, पैसों को लिमिट में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए अगर आप 20,000 कमा रहे तो 20,000 के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले तो परमेश्वर का दशमांश दीजिए। और अगर आप मसीह हैं तो, विश्वासी हैं तो, और अगर एक अच्छे विश्वासी हैं तो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को आप मानते होंगे। तो देखिए सबसे पहले कि अपने फिजूल खर्चों को आपको बंद करना होगा। आपको सही लाइफ जीना होगा। एक धर्मी जीवन जीने के लिए आपको बहुत सारी अभिलाषाओं को मारना होगा, क्योंकि वचन में लिखा है संसार के संग संसार की वस्तुएं नष्ट की जाएंगी, और इसी प्रकार हमारी अभिलाषाएं होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आज आपको जानने की ज़रूरत है कि कहीं आप भी तो नहीं इस तरह से पार्टियां कर रहे हैं, कहीं आप भी तो ऐसी अभिलाषाओं में नहीं फंसे हैं जो आपकी कटौती में, आपकी जीवन में कर्जा है। कर्जा क्यों है? कर्जा कहाँ से आ रहा है? कर्जा क्यों आ रहा है आपके ऊपर? इन सबको आपको जानना है। वो आप जानेंगे कैसे? सबसे पहले जानना ऐसे ही, आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से बोलना है। यदि आपके पास पैसे नहीं बच रहे तो आपको प्रार्थना करना है और अपनी अभिलाषाओं को मारना शुरू करना है। रोटी, कपड़े, मकान के लिए हर काम हो रहा है, वो आपको परमेश्वर डे बाय डे देता है। कल की चिंता कल पे छोड़ दो, कल की चिंता आज मत करो, आज की चिंता आज के लिए काफ़ी है। तो देखिए बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपके पेट के अंदर बैठती हैं और वो खाती हैं, उनकी भूख कभी कम नहीं होती है। और वो कहाँ से आप खाओगे? हाँ, पैसे से ही तो खाओगे ना आप। तो इस चीज़ को जानिए कि आपके अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है। परमेश्वर की प्रकाशन को मांगिए। मैंने मांगा, मैंने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने मेरी मदद करी। आज आपको भी प्रार्थना करनी है, मदद मांगनी है प्रभु से कि प्रभु मदद करिए कि मेरे पैसे बचें। अगर आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल रहना चाहते हैं तो अपने फैशन को थोड़ा कम करना होगा। लिमिट में कपड़े पहनने होंगे, लिमिट में आपको खर्चों को करना होगा, लिमिट में चीज़ों को चलाना होगा, क्योंकि जो आज हो रहा, अकाल के दिनों में यही लोग फंसेंगे। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं खाने की कितनी बर्बादी हो रही है, लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। हाँ, परमेश्वर की प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं लोग। परमेश्वर ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया है, लेकिन फिर भी इस चेहरे में लोग क्या कर रहे हैं? कोई इंजेक्शन लगा के लिप्स को अपने मोटा कर रहा है, कोई आइस को मोटा कर रहा है। तो ये क्या है? ये परमेश्वर के संग छेड़छाड़ है, परमेश्वर से पंगे ले रहे हैं लोग। तो आज अगर कहीं आप भी इन चीज़ों में फंसे हैं तो आज आपको निकल जाना चाहिए। सही जीवन जीना है आपको। सही जीवन जीने के लिए आपको सही डिसीज़न लेंगे, और सही डिसीज़न लेना होगा। सही डिसीज़न आप तब लेंगे जब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे होंगे। तो देखिए आज ज़रूरी है कि अपने पैसों को फिजूल खर्च से रोकें, सही तरीके से काम करें। कम में परमेश्वर आशीष देने वाला है ना, कम में आशीष देता है प्रभु। तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।